जब कोमल राहुल की मम्मी से पूछती है कि क्या मैं राहुल से मिल सकती हूँ, तो राहुल की मम्मी कहती हैं कि बेटा अभी डॉक्टर नहीं मिलने दे रहे हैं। अच्छा आंटी, मैं उन्हें देख तो सकती हूँ ना? हाँ ज़रूर देख सकती हो। खिड़की से उसे देखती है और फिर राहुल की मम्मी के पास ही बैठ जाती है। और जब डॉक्टर बताता है कि राहुल को होश आ गया है, तब सब लोग उसे देखने के लिए उसके पास जाते हैं। राहुल की मम्मी राहुल को देखकर रोने लगती है और कहती है कि बेटा ये तुमने अपनी क्या हालत बना ली है। अरे मम्मी, ज़्यादा चोट नहीं आई है, देखिए मैं एकदम ठीक हूँ, राहुल कहता है। फिर उसके पापा बोलते हैं अच्छा ठीक हो, 2 घंटे बाद तुमको होश आया है। पता है कुछ भी तुमको, जब से तुम्हारे बारे में हमें पता चला है तब से हमारी क्या हालत है। तुम्हारी मम्मी तो बस रोए जा रही है। कहता हूँ बेटा कि किसी के बारे में इतना मत सोचा करो, लेकिन नहीं, बस अपने मन का सब करते हो। राहुल कहता पापा बस करिए ना, अब किसी की मेरी वजह से जान बचती है तो मुझे बहुत खुशी होती है। पापा बोलते हैं हाँ क्यों नहीं, भले ही हमें कुछ क्यों ना हो जाए। तो कोमल हाथ जोड़कर राहुल के पापा से बोलती है अंकल प्लीज़ आप मेरी वजह से अपने बेटे को इतना मत डांटिए। जो कुछ भी हुआ मेरी वजह से हुआ है, आप प्लीज़ मुझे डांट लीजिए। फिर राहुल के पापा बाहर चले जाते हैं गुस्से से और कोमल राहुल से माफ़ी मांगती है। राहुल कहता है कि एक बात बताइए, आपको दिन में दिखाई नहीं देता क्या? आप अंधों की तरह कहाँ भागी चली जा रही थी? कोमल कहती है कि मुझे तो लगा कि सिर्फ आपके पापा ही इतना गुस्सा करते हैं, लेकिन आप उनसे कम नहीं हैं। तभी नर्स वहाँ पर आकर कहती है कि आप सभी लोग बाहर जाइए। राहुल की मम्मी पूछती है कि सिस्टर हम अपने बेटे को यहाँ से कब घर लेके जा सकते हैं? नर्स कहती है शाम तक बताते हैं, नहीं तो कल सुबह में डिस्चार्ज कर दिए जाएंगे। फिर कोमल को छोड़कर सब लोग बाहर चले जाते हैं। राहुल कहता है कि तुम्हें सुनाई नहीं दिया, बाहर जाओ। नर्स बोलती है राहुल को राहुल के पेट पर दवा लगाने के लिए। राहुल नर्स से कहता है कि पहले इसे यहाँ से जाने को कहिए। नर्स कहती है आप बाहर जाइए। कोमल को कहती है आप भी रेस्ट करिए। कोमल कहती है नर्स जी आप बाहर जाइए, दवा मैं लगा देती हूँ। तभी एक नर्स आती है और उस नर्स को इमरजेंसी है कहकर उसे वहाँ से अपने साथ ले जाती है। कोमल कहती है कि चलो अब पेट दिखाओ, दवा लगानी है। राहुल कहता है मेरा कितना भी दर्द करे, लेकिन मैं तुमसे दवा नहीं लगवा सकता। लेकिन क्यों? कोमल पूछती है लेकिन क्यों? राहुल कहता है क्योंकि तुम एक लड़की हो। कोमल कहती अच्छा तो मैं एक लड़की हूँ और वो नर्स लड़का थी? लड़का नहीं थी, लेकिन वो सबका ख्याल रखती है, तुम्हारी तरह लापरवाह नहीं है। और वैसे भी जिसकी दिन में आंखें अंधी हो सकती हैं, उसकी एक कमरे में एक अकेले लड़के के साथ नीयत भी तो खराब हो सकती है ना। मैं दवा नहीं लगवाऊंगा तुमसे, चली जाओ। अच्छा तुमको ये लगता है तो रुको। कोमल कहती है अच्छा तुम्हें ये लगता है तो रुको। फिर वो अपनी आंखें बंद करके उसके कपड़े अपने हाथों से हटाती है और अपने हाथों से दवा भी उसे लगाती है। फिर वहाँ से चुपचाप बाहर चली जाती है। उसकी इस बात से राहुल कुछ कह नहीं पाता है, बल्कि अब वो उससे मिलना चाहता है सॉरी बोलने के लिए, लेकिन उसे अभी चलने में दिक्कत होती है। अब वो चल नहीं सकता। फिर जब रात होती है तो डॉक्टर सुबह में दोनों को छोड़ने के लिए कहता है। रात के 10 बजे
राहुल के दवा खाने का टाइम हो गया था। कोमल राहुल के पास जाती है। राहुल कोमल को देखकर खुश हो जाता है और वो कुछ कहता उसके पहले कोमल वहीं पर पड़े कार्टन को अपने दोनों कानों में डाल लेती है और कहती है कि मैं सिर्फ तुम्हारा ख्याल रखना चाहती हूँ जब तक तुम यहाँ पर हो। तुम्हारी बकवास सुनने के लिए नहीं आई हूँ मैं। तुमने मेरी जान बचाई है तो मुझे कुछ भी कद हो दोगे क्या? इसे मेरा थैंक यू समझना। ओके, अब मैं जा रही हूँ, बाय, गुड नाइट। वो उसे दवा खिलाकर फिर चली जाती है। फिर सुबह में जब राहुल की मम्मी राहुल को घर चलने के लिए कहते हैं तो वो नर्स के पास जाकर कहता है कि जिस वार्ड में कोमल है मुझे वहाँ लेकर चलिए। नर्स कहती है कि सर वो तो सुबह सुबह ही चली गई हैं और आपके लिए ये सॉरी वाला छल्ला देकर गई हैं। वो छल्ला हाथ में लेता है और अपने घर चला जाता है। घर जाकर वो कोमल को बहुत मिस करता है। वहाँ पर कोमल इसे एक गुस्से वाला लड़का समझकर हमेशा चिढ़ती रहती है। कोमल की तबीयत एकदम ठीक हो जाती है। वह अपने पड़ोस में एक फ्रेंड के घर जाती है। वो दोनों बातें करती हैं। फिर कोमल कहती है कि यार मैं जब से हॉस्पिटल से घर आई हूँ घर में रह के बोर हो जाती हूँ, चलो कहीं घूम आते हैं। आगे की कहानी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वेट करिए।